नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट यानी कि बट्टा पढ़ रहे हैं दोस्तों। बट्टा में हम लोगों ने अभी तक जो सीखा है दोस्तों, मैंने ये सीखा है कि यदि किसी वस्तु की मार्क प्राइस दी गई हो, सेलिंग प्राइस दी गई हो, तो वहां पे कितने परसेंट का डिस्काउंट है, या किसी वस्तु की मार्क प्राइस दी गई हो, डिस्काउंट परसेंट दिया गया हो तो कितने रुपए की छूट मिली, ये भी सीख लिया दोस्तों। मैंने ये भी सीख लिया है कि यदि किसी वस्तु की मार्क प्राइस दी गई हो और सिंगल डिस्काउंट दिया गया हो, डबल डिस्काउंट दिया गया हो या 3 डिस्काउंट दिया गया हो, तब उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये भी सीख चुका हूं दोस्तों। मैंने ये भी सीख लिया है कि यदि किसी वस्तु की सेलिंग प्राइस दी गई हो आफ्टर डिस्काउंट, छूट के बाद, तो उस वस्तु की मार्क प्राइस क्या होगी, इस पे भी हमने चर्चा पिछली क्लास में कर लिया है दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे समतुल्य बट्टा पर कि यदि आपको क्रमागत 2 छूटें दी जाएं या क्रमागत 3 छूटें दी जाएं तो उसके समतुल्य एकल छूट क्या होगी दोस्तों। क्योंकि इस पे इस समय प्रश्न ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और खास करके 3 डिस्काउंट के बाद जब एकल छूट पूछता है दोस्तों, तो इस पे ज्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं। जैसे कि अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपको यहां से प्रश्न केवल 3 डिस्काउंट पे पूछा ही है दोस्तों, केवल और केवल 3 डिस्काउंट पे बात किया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, क्योंकि एसएससी दोस्तों पहले भी जो एग्जाम हुए हैं उसमें भी एसएससी ने भी 2 डिस्काउंट और 3 डिस्काउंट के समतुल्य एकल डिस्काउंट पे चर्चा किया है। उस पर बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग समतुल्य बट्टा पे चर्चा करेंगे दोस्तों। एक बात आपसे और भी मैं करना चाह रहा था दोस्तों, जब आप क्लास को शुरू किया करिए तो आप लास्ट तक क्लास में जरूर बने रहा करिए। यदि आप लास्ट तक क्लास में बने रहा करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सीखने को मिलेंगी। और दोस्तों एक चीज और आपसे ये कहना है कि जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा जरूरत इस टाइम होती है आपको, वो होती है आपको पेशेंस यानी धैर्य की जरूरत होती है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन क्लास में मुझे मिलते हैं जो एक प्रश्न उनका लगभग रहता है बच्चों का कि सर कितने दिनों में सिलेक्शन मिल सकता है। तो दोस्तों सिलेक्शन का कोई दिन नहीं डिसाइड है कि कितने दिन में आप सिलेक्शन पा सकते हैं। सिलेक्शन आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कम समय में रिजल्ट ले आ लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा समय लग जाता है रिजल्ट लाने में। अब वो डिपेंड ये करता है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कितनी तेजी से है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो जल्दी चीजों को गेन कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि यहाँ पे वनडे एग्जाम जो होता है इसमें दोस्तों बहुत तेज है, इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। रोल इस चीज का है कि आप कितने ज्यादा लेबोरियस हैं, आप कितना ज्यादा पढ़ने की आपकी इच्छा है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, उस चैप्टर को टिल द एंड, शुरू से लेकर के लास्ट तक उसकी एक एक बारीकियों पे ध्यान देना चाहिए दोस्तों। कि जब हम कोई चैप्टर क्लियर कर रहे होते हैं, कोई चैप्टर फिनिश कर चुके होते हैं, तो वहां से हमको ये देखना है कि उस चैप्टर से एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में प्रश्न मेरे गलत ना होने पाए। होता क्या है दोस्तों, हम लोग ऊपर ऊपर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आज के डेट में एग्जामिनर क्या है कि बहुत सारे प्रश्नों को एकदम अंदर से घुमा के दे देता है, जो बच्चे वहां लैंग्वेज को समझ नहीं पाते। दोस्तों मेरा यह मानना है कि जब भी आप किसी भी चैप्टर को मैथ के पढ़ रहे होते हैं तो आपको उसको पूरा होल डिटेल अध्ययन आपको करना है कि वहां से उस चैप्टर से आने वाले एग्जाम में प्रश्न आपके गलत ना होने पाए। दूसरी चीज, आपको पेशेंस बना के रखना है। पेशेंस के साथ आपको मेहनत करनी है दोस्तों, सफलता निश्चित मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो आज तक का अनुभव है कि जो बच्चा लगातार मेहनत किया है और लगातार काम किया है, लगा रहा है, उसे नौकरी जरूर मिली है दोस्तों। ज्यादा आगे बात न करते हुए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे और टॉपिक पे आकर के एक चीज ये सीखने की कोशिश करेंगे कि समतुल्य बट्टा कैसे निकाला जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं। पहले समतुल्य बट्टा होता क्या है, एकल छूट होती क्या है, पहले मैं इस पे आपको डिटेल कराना चाह रहा हूं कि आप समझिए। पहले
एकदम धैर्य से क्लास को सुनिए और देखिए कि मैं बता क्या रहा हूं। दोस्तों मैंने कहा कि मान लीजिए कि 100 रुपए मार्क प्राइस की कोई वस्तु आपके पास है। दोस्तों 100 रुपए मार्क प्राइस की कोई वस्तु है, इस पे आपने पहली छूट जो दिया वो मान लीजिए 10% की दिया। पहला डिस्काउंट कितना दिया? 10%। अगर 10% सिंगल डिस्काउंट हो तो 10% डिस्काउंट के बाद इस वस्तु की जो सेलिंग प्राइस होगी तो आप कहेंगे 90 रुपए होगी। कितनी होगी दोस्तों? 90 रुपए होगी। यदि 10% डिस्काउंट दिया जाए पहला, अब मैं कहूं कि दुकानदार मुझे 10% की और छूट दे रहा है, इसका मतलब यह है इस 90 रुपए पे 10% का डिस्काउंट आपको और मिल रहा है। पहला डिस्काउंट जो मिला वो आपको मूल मार्क प्राइस पे मिला, यानी 100 रुपए पे मिला 10% का डिस्काउंट, तो यानी 10 रुपए की आपको छूट मिल गई, तो वस्तु कितने की हो गई? सेलिंग प्राइस 90 रुपए। अब दोस्तों आपका दूसरा डिस्काउंट जो होगा वो 90 रुपए पर मिलेगा। किस पे मिलेगा? 90 रुपए पे। तो 90 पे 10% डिस्काउंट निकालोगे तो 9 रुपए की छूट मिलेगी। कितने मिलेगी? 9 रुपए की छूट। यानी इसका मतलब हो गया कि 90 में से दोस्तों जब 9 घटाएंगे तो कितना? 81 रुपए फाइनली उसकी क्या आई? सेलिंग प्राइस आई। तो आप एक चीज देख रहे हो कि 100 रुपए मार्क प्राइस की वस्तु जो 2 डिस्काउंट के बाद 81 रुपए में बेची गई है, तो 100 में से 81 जब घटाओगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 19% का आपको छूट मिली है। कितने परसेंट की छूट मिली है दोस्तों? 19% की छूट मिली है। मैंने आपको ये बताया कि एक उदाहरण के तौर पे मैंने माना किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपए है, पहला डिस्काउंट आपने 10% का दिया तो वस्तु कितने की हो गई? सेलिंग प्राइस 90 रुपए। 90 रुपए में पुनः 10% की जब छूट दी गई दोस्तों तो कितना हो गया? 10% जब डिस्काउंट हो गया तो 90 का 10% 9 होता है, यानी 81 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। ये 10% की दो क्रमागत छूट है दोस्तों। अब आप देख रहे हैं कि 100 रुपए मार्क प्राइस की वस्तु 81 रुपए सेलिंग प्राइस हो गई और 10% की तो क्रमागत आपने छूट दिया है, तो आपको छूट कितनी मिल गई? 19% की छूट मिल गई दोस्तों। 19 कहां से आया? 100 में से आपने 81 घटा दिया और आपको क्या मिल गया? 19% का डिस्काउंट मिल गया दोस्तों। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं कि अब इसी चीज को हम, जैसे यहां पे मैंने कहा 2 डिस्काउंट है, तीसरा डिस्काउंट जब मिलेगा दोस्तों तो इस 81 रुपए पर मिलेगा। अभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे, पहले हम 2 डिस्काउंट के बाद समतुल्य छूट यानी एकल छूट क्या होगी इस पे पहले चर्चा कर ले दोस्तों। अब मैं ये कहूं कि मैं इसको और किस मेथड से बना सकता हूं, ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि ये ऐसा होता है, ये चीज आपके बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है कि ये, अब इसको हम मेन 2 तरीके से फॉलो करते हैं लगाने के लिए। एक होता है दोस्तों हम सक्सेसिव मेथड फॉलो करते हैं और दूसरा होता है हम रेशियो मेथड फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? एक होता है सक्सेसिव मेथड होता है और दूसरा होता है दोस्तों रेशियो मेथड होता है। क्या होता है? रेशियो मेथड। अब दोस्तों सक्सेसिव मेथड क्या होता है? ये होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब इसी को मैं कहूं 10% और 10% की 2 डिस्काउंट है, तो x का मान 10 है, y का मान 10 है, माइनस 10 गुणे 10 और बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 और 10 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है? 1 बचा है, तो कितना आ गया? आप कहोगे 19% आ गया। 19% यहाँ आया था। रेशियो मेथड से दोस्तों अगर इस सवाल को हम बनाते हैं तो क्या बनाएंगे जरा देखिएगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो अगर हम यहाँ एमपी और एसपी की बात करें दोस्तों, एमपी और एसपी, तो मार्क प्राइस यदि 10 रुपए है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। मार्क प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। आपने देखा यहाँ 10 दहम में 100 और 9 नवा 81, 100 की वस्तु 81 में बेची गई तो 19% का आपको क्या मिला है? डिस्काउंट मिला, यानी 19 रुपए का डिस्काउंट मिला।
तो दोस्तों आप देख रहे हो ना कि जो चीजें आपको मैंने बताया कि यदि 100 रुपए मार्क प्राइस की कोई वस्तु है, अब उसे 10% के दो क्रमागत छूट दी जा रही, तो उसके बराबर एकल छूट क्या होगी। तो मैंने कहा पहले आप इसको समझिए कि है क्या। 100 रुपए मार्क प्राइस, 10% का डिस्काउंट, 10 छूट मिल गई 90 पर पुनः 10% डिस्काउंट 9, कितना हो गया 81। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो अंतर है वही आपका क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। तो 100 पे जितने का डिस्काउंट हुआ उतने परसेंट का डिस्काउंट हुआ, तो यहां आपको 19% का डिस्काउंट हुआ। मैंने कहा इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा यह है सक्सेसिव मेथड होता है, दूसरा हम क्या करते हैं रेशियो मेथड करते हैं। सक्सेसिव मेथड दोस्तों क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। x और y ये दो जो क्रमागत छूटें आपको दी जा रही है उन्हीं की वैल्यू है। दोनों यहां सेम था, 10 और 10 था, माइनस 10 गुणे 10/100। तो आपने यहां देखा कि 20 में से एक घट गया, 19% आ गया। जो यहां आया था वही चीज यहां। अगर हम इसको रेशियो मेथड से करेंगे तो हमने बताया कि रेशियो मेथड से क्या होने वाला है, 10% 1/10, 10% 1/10, एमपी और एसपी, 10 से 9, 10 से 9, 10 धाम में 100, 9 9 81। 100 रुपए मार्क प्राइस, 81 रुपए आपकी सेलिंग प्राइस, तो आपको 19% की दोस्तों छूट मिलेगी। अब दोस्तों बात यह है कि कब हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे और कब हम रेशियो मेथड लगाएंगे। दोस्तों जो सक्सेसिव मेथड है, जब आपको पूर्ण वैल्यू दी गई है 10%, 20%, 5%, 8%, 18%, 20%, तो आप आसानी से सक्सेसिव लगाइए, आपको सक्सेसिव से आसानी से आ जाया करेगा। यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है, डिस्काउंट आपको फ्रैक्शन वैल्यू में दिया गया है, तो आप वहां पे रेशियो मेथड का प्रयोग करिए। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन के माध्यम से इसको दिखाएंगे आपको कि हम लोग रेशियो मेथड से कैसे सवाल को आसानी से बना रहे हैं। तो आपको इन दो मेथडों का प्रयोग करना है, सक्सेसिव का करना है और रेशियो मेथड का करना है। इनसे आपके सवाल दोस्तों आसानी से बनने लगेंगे। अभी हम लोग सवाल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम लोग प्रश्न के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि एकल डिस्काउंट कैसे निकाला जाएगा, और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में बनाए जा रहे हैं। आप लास्ट तक केवल देखते रहिए बस दोस्तों। 20% की दो क्रमिक छूट की एकल छूट, एकल या एक छूट के बराबर है, एकल या एक छूट के बराबर है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप यहां सक्सेसिव का प्रयोग कर सकते हो, आसानी से आपका सक्सेसिव से आंसर आ जाएगा। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। x का मान है 20, y का मान है 20, माइनस 20 गुणे 20 बटे 100। आप देख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 और 20 40, 40 में से 2 दूनी 4 घटा दिया, तो कितना आ गया 36% का एकल डिस्काउंट आ गया। दोस्तों सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, 36% का होगा। अब दोस्तों आप अगर इसको रेशियो से बनाते, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 5 रुपए मार्क प्राइस, 1 रुपए का डिस्काउंट 4, 5 मार्क प्राइस, 1 रुपए का डिस्काउंट 4, 20% की दो क्रमिक छूट थी, तो 55 25, 4 चौक 16, 25 मार्क प्राइस की वस्तु 16 रुपए में बेची जा रही, तो डिस्काउंट कितने का यहां दिया गया, तो 25 और 16, तो डिस्काउंट दोस्तों हो गया 9 का। तो परसेंटेज डिस्काउंट निकालोगे तो डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस, तो डिस्काउंट कितना है 9 का है इंटू 100, और मार्क प्राइस कितना है दोस्तों 25 है। 25 चौका 100, 9 चौक 36%, 9 चौक 36%। तो आपने देखा कि आप रेशियो से भी बना रहे हो, आप सक्सेसिव मेथड से भी बना रहे हो। तो आप जब भी आपको पूर्ण वैल्यू दिखे तो आप सक्सेसिव से ही बनाइए। अब दोस्तों आपको मिनिमम कैलकुलेशन में कैसे सवाल को बनाएंगे जरा इसको भी समझिएगा एक बार। क्या हम लोगों को करना है, क्या हम लोग सक्सेसिव लगाएं, क्या हम लोग रेशियो लगाएं। लगाने के लिए दोनों आप स्वतंत्र हैं, किसी से भी लगाइए। आपके
प्रश्न का उत्तर दोनों से आएगा। रेशियो मैंने कहा कि जब आप फ्रैक्शन वैल्यू दी गई हो तब ज्यादा आप प्रेफरेंस दीजिए रेशियो का, जब आपको पूर्ण वैल्यू दी गई हो तो आप सक्सेसिव लगाइए। अब देखिए दोस्तों सक्सेसिव में निकल के आ क्या रहा है, आप एक चीज ये देखिए, x प्लस वाई मतलब दोनों को जोड़ा गया है, उसमें से दोनों के मल्टीपल को 100 से डिवाइड किया गया है। इसका मतलब यह है कि हम वर्बली कर सकते हैं 20 और 20 40 हो गया। 40 में से क्या घटाना है आप जरा समझिएगा, 20 गुणे 20 बटे 100, तो 20 गुणे 20 जब करोगे तो बटे 100 होना है, 20 गुणे 20 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूनी 4, यानी 4 आप घटा करके भी उत्तर बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं दोस्तों? धीरे धीरे हमको यही सीखना है कि सवाल को लिख के नहीं लगाए जाते हैं, सवाल को देख के ही बता दिया जाता है कि ये आने वाला है आंसर। बस आपको 1 2 3 4 डिजिट लिखने होते हैं जिससे हम लोग आंसर बता ले जाते हैं। अभी आपकी ये पहला क्वेश्चन था, अभी हम लोग जैसे जैसे आगे दोस्तों आप अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि 8% और 9% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल 2-3-2025 शिफ्ट नंबर 1। अभी जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दोस्तों हुआ वहां पे ये प्रश्न पूछा गया है। तो अब आप देखिए आपको 8% और 9% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितने कितने परसेंट का है? पहला डिस्काउंट है 8% का D1 और D2 कितना है? आप कहोगे 9% का। कितने का है? 9% का है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया आप यहां सक्सेसिव आराम से लगाइए, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। x का मान 8 है, y का मान 9 है, माइनस 8 गुणे 9 बटे 100, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? 9 8 17 माइनस 9 8 72, 72 बटे 100, 72 बटे 100 जब करोगे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 17 माइनस 0.72। यहाँ पे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक पे क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा दोस्तों। अब 17 में से 0.72 घटाओगे तो 16.28% का एकल डिस्काउंट है, 16.28 का। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो सक्सेसिव से कितनी आसानी से आपका बन रहा है। अगर अब आप इसको डायरेक्ट करना चाह रहे हो कि आपको मिनिमम कैलकुलेशन करना पड़े तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 9 8 17, इसमें से क्या घटना है? इन दोनों का मल्टीपल अपॉन 100 करना है, तो मल्टीपल करा के 2 अंक पे आप क्या लगा दो? दशमलव लगा दो। 9 8 72, तो दशमलव 2 अंक पे लग जाएगा 0.72। अब आपको इसमें से घटा देना है 17 में से, तो कितना आ जाएगा? 16.28%। 16.28%, यानी आपका ए ऑप्शन क्या है दोस्तों? राइट। प्रश्न देखते हैं। 50% और 40% की क्रमिक छूट के समकक्ष एक छूट परसेंट है। आपको 50% और 40% के समकक्ष सिंगल डिस्काउंट निकालना है। एकल डिस्काउंट क्या होगा? एसएससी जीडी 30/1/2023 शिफ्ट नंबर 1। मैंने बताया दोस्तों ना कि लगभग सारे एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहां पे आप आराम से सक्सेसिव लगाइए, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये कितना है? x है 50, y है 40, माइनस 50 गुणे 40 और बटे दोस्तों 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको जोड़ोगे क्या आएगा? 90 और 5 चौक 20, 20 घटा दिया तो कितने परसेंट आ गया? 70% का एकल डिस्काउंट आ गया, यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? राइट। एग्जाम अप्रोच आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। इसमें से घटना क्या है? 100 से इन दोनों के मल्टीपल में जब 100 से डिवाइड करोगे, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ कम हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 घट गया, आपका कितना आ गया दोस्तों? 70% आ गया, यानी आपका बी ऑप्शन राइट है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 15% और 7% की क्रमिक छूट डॉट 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 की एकल छूट के बराबर है। आरपीएफ कांस्टेबल 17/3/2025 शिफ्ट नंबर 3। आप देखते रहिए, हम आपको यही दिखाना चाह रहे हैं कि डिफरेंट परीक्षाओं में प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। 15%, अब आप यहां भी सक्सेसिव लगाइए। 15%
60% माइनस 15 गुणे 7 बटे 100, 15 7 22, 15 सत्ते 105, 105 में 100 से भाग करोगे दोस्तों, ये हो गया 22 माइनस 1.05, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा 1.05। जब माइनस करेंगे 22 में से 1 घट जाएगा, पूरा पूरा 21 बचा, 21 में से जब 0.05 माइनस करेंगे तो 20.95%, 20.95%, यानी बी ऑप्शन आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 15 7 22, मैंने कहा इसमें से घटना क्या है, इन दोनों का मल्टीपल कर लो, 15 सत्ते 105, 100 से भाग करना, 2 अंक पे दशमलव लगा दो, 1.05 माइनस होना है तो कितना आ जाएगा 20.95%, 20.95। दोस्तों देखते हैं 40% और 30% की दो क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर है। एसएससी सीजीएल 10/9/2024 शिफ्ट नंबर 2। अभी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ दोस्तों, वहां पे प्रश्न पूछा गया है। आपको करना क्या है, 40% और 30% की दो छूटें हैं, इनके समतुल्य सिंगल डिस्काउंट क्या होगा दोस्तों, तो मैंने कहा आप सक्सेसिव लगाइए, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये हो जाएगा 40 प्लस 30 माइनस 40 गुणे 30 और बटे 100, 2 जीरो कट गया, इसको दोनों को जोड़ेंगे 40 और 30 दोस्तों क्या हो गया 70 हो गया, इसमें से 4 3 12 घटा लीजिए, 70 में से 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 58% आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 58%, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है। आप दोस्तों इसको मैंने बताया कि इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, शॉर्टकट अगर आपको करना है तो 40 30 70 हो गया, इसमें से घटना क्या है, इन दोनों का मल्टीपल अपॉन 100, तो 100 2 जीरो कट गया, 4 3 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 58% आ जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो। देखते हैं एक दुकानदार ने 14 से 2/7% और 16 से 2/3% की दो क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचता है, कुल छूट प्रतिशत कितना है, कुल छूट प्रतिशत कितना है दोस्तों। अब यहां पे आप देख रहे हो दोस्तों, आपको जो परसेंटेज वैल्यू दी गई है वो आपको फ्रैक्शन में दी गई है, तो अब यहाँ पे आपको रेशियो सक्सेसिव नहीं लगाना दोस्तों, अब कैसे लगाना है इसको, रेशियो से लगाना है। अब देखिए पहला डिस्काउंट है 14 से 2/7%, 14 से 2/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7 होती है, 16 से 2/3% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। अगर हम बात करें एमपी और एसपी, 7 रुपए एमपी, 1 रुपए का डिस्काउंट तो कितने में बेचा गया, 6 में बेचा गया, 6 रुपए एमपी, 1 का डिस्काउंट तो कितने में बेचा गया, 5 में बेचा गया। आइए दोस्तों 6 से 6 कट गया, 7 रुपए मार्क प्राइस, 5 रुपए सेलिंग प्राइस, तो कितने का डिस्काउंट मिला, 2 का डिस्काउंट मिला, तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस। डिस्काउंट कितना है दोस्तों, 2 का है, इंटू 100, और मार्क प्राइस कितना है दोस्तों 7 है, तो ये आपका हो गया दोस्तों 200/7, 200 को 7 से भाग कर दोगे तो 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7%, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों देखिए वैसे भी आप यहाँ देख रहे हैं ना कि 2 रुपए का डिस्काउंट है 7 पर, तो 2/7 जो होता है वो 28 सही 4/7% ही होता है, क्योंकि 1/7 जो होता है वो 14 सही 2/7% होता है, तो 2/7 कितना होता है, 28 से 4/7% होता है। तो मैंने आपको यहां बताया कि जब आपको फ्रैक्शन वैल्यू में दिखेगा तो आप सक्सेसिव मत लगाइएगा, नहीं तो आप कैलकुलेशन में फंस जाएंगे दोस्तों। जब आपको फ्रैक्शन वैल्यू में डिस्काउंट दिखने लगे तो आप वहां पे रेशियो एमपी और एसपी के रेशियो से बनाइए डिस्काउंट 1/7, 7 रुपए मार्क प्राइस, 1 रुपए की छूट 6, ये 6 रुपए मार्क प्राइस, 1 का डिस्काउंट 5, तो यहाँ 6 से 6 कट गया, 7 रुपए की मार्क प्राइस की वस्तु 5 रुपए में बेची जा रही है, 200 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है,
जब कैलकुलेट किया गया तो 28 से 4/7। इनवाइस पर 10% और 16% की क्रमिक छूट डॉट 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 की एकल छूट के बराबर है। एसएससी सीजीएल 13/9/2024 सिर्फ नंबर 2। पहला डिस्काउंट आपका 10% का है, दूसरा डिस्काउंट आपका 16% का है। एकल डिस्काउंट निकालना है, सक्सेसिव आप लगाइए x + y - xy/100। ये 10 है, ये 16 है, -10 × 16 और बटे 100। तो 16 और 10 26 माइनस ये कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। 16 में 10 से भाग करोगे 1.6 आ गया। अब 26 में से 1.6 जब माइनस करोगे दोस्तों, तो 26 में से एक पहले घटा लो 25, 25 में से 0.6 जब माइनस होगा तो 24.40%। 24.40%, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, वो राइट आंसर है। मैंने कहा कि इसको आप सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को दोस्तों जोड़ लीजिए, 26 हो जाएगा माइनस इन दोनों को मल्टीपल में 100 से डिवाइड करना है, तो 100 से डिवाइड करोगे 0 0 कट जाएगा। 16 में 10 से भाग करोगे 1.6 आएगा, और 26 में से 1.6 जब माइनस करोगे तो 24.4% आ जाएगा, यानी आपका ए ऑप्शन क्या है दोस्तों, राइट आंसर। दोस्तों हमने ये देख लिया कि दो डिस्काउंट के बाद एकल डिस्काउंट क्या होगा, यानी कि एकल छूट क्या होगी, और आपको मैंने ये भी दिखाया कि आप देखिए कि लगभग सारे एग्जामों में यहाँ से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल है, चाहे सीएचएसएल है, चाहे जीडी है, सीपीएसआई है दोस्तों, या आपका आरपीएफ कांस्टेबल है, आरपीएफ एसआई है, यूपीएसआई है, यूपी पुलिस है, लगभग सारे जगहों पे आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि 3 डिस्काउंट के बाद कैसे हम लोग समतुल्य बट्टा निकालते हैं दोस्तों। 3 डिस्काउंट के बाद हम लोग ये सीखेंगे कि आजकल इस पे दोस्तों जो नए तरीके से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, उन प्रश्नों पे भी हम चर्चा करेंगे कि हम लोग डिस्काउंट तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है तब वहां पे हमको समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आजकल थोड़ा सा अलग टाइप का दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है, जैसे आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि यदि 10% और 10% की दो क्रमागत छूट दी जाए और किसी वस्तु पर एक सिंगल छूट 20% की दी जाए, आपसे मैं पूछूं कि आपको फायदा इस पे ज्यादा होगा कि इस पे ज्यादा होगा। 10% की दो क्रमागत छूट जब देगा दुकानदार तो आपको 19% की छूट मिलेगी, लेकिन अगर 20% की छूट देगा तो आपको 20% की छूट मिलेगी। इस 20% की छूट पर आपको फायदा ज्यादा होगा। 10% की दो क्रमागत छूट अगर देगा तो आपको फायदा नहीं होगा, दुकानदार को फायदा होगा। दुकानदार यहां आपको 19% का डिस्काउंट देगा और यहां उसको 20% का डिस्काउंट देना होगा। तो दोस्तों आजकल ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपको एक डिस्काउंट दे दिया, 2 क्रमागत डिस्काउंट, एक सिंगल डिस्काउंट, अब आपसे कहेगा यहाँ पे कौन सा ज्यादा प्रभावी है। तो अभी हम लोग 3 डिस्काउंट पढ़ने के बाद, 3 डिस्काउंट के समतुल्य डिस्काउंट पढ़ने के बाद हम लोग प्रश्नों को भी देखेंगे कि कैसे यहाँ से प्रश्न पेपर में नए तरीके से पूछे जा रहे हैं। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 20%, 13%, 20% की 3 क्रमागत छूट के बराबर एकल छूट परसेंट। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 17/6/2025 सिर्फ नंबर 2। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में ये देखा गया कि 3 डिस्काउंट पर ही केवल सवाल पूछा गया। तो आइए दोस्तों इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया गया है, पहला डिस्काउंट 20% का है, दूसरा डिस्काउंट 13% का है और तीसरा डिस्काउंट 20% का है। दोस्तों हम इसको सक्सेसिव से ही बनाएंगे। आप सबसे पहले इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लीजिए। 20%, 13% माइनस 20 × 13/100। ये दोस्तों क्या मिलेगा, 20 और 13 क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये दोस्तों क्या हो गया, 20 पंचे 100, 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 6 30 -2.6।
तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 में से 2.6 जब घटेगा तो 30.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30.4। अब दोस्तों 30.4% इस 20% और 13% का सक्सेसिव आ गया। अब इसको दोस्तों किसके साथ सक्सेसिव कराएंगे, तो इसको कराएंगे 20% के साथ पुनः सक्सेसिव। जो इन दोनों का समतुल्य बट्टा आया, इसको 20 के साथ जब सक्सेसिव कराएंगे तो यहां क्या होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 30.4 प्लस 20 माइनस 30.4 गुणे 20/100। तो आइए दोस्तों इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 50.4 हो जाएगा माइनस 20 पंचे 100 और 5 से इसको काटो दोस्तों, 5 छक 30, दशमलव लग गया, 4 में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाइए यहाँ। अब ये जाएगा 5 अठे 40, 6.08। अब दोस्तों आप इसको क्या करिए ना, 50.40 में से 6.08 जब माइनस करेंगे आप तो देखिए क्या आएगा, यहां बनेगा 10, 10 में से 8 घटेगा 2, और यहाँ क्या है दोस्तों, 3 बचा है, दशमलव लगेगा। अब यहाँ 10 में से 6 घटेगा तो 4 आ जाएगा, और ये 4, 44.32%। 44.32% दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, बी। दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे बढ़ता है, आपको सक्सेसिव से ही लगाना है, रेशियो से लगाएंगे दोस्त थोड़ा सा और कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा। आपको क्या करना है, 20% 13% का सक्सेसिव निकालेंगे, 20% 13% का सक्सेसिव निकाला तो 30.4 आ गया। अब 30.4 का जो तो किसके साथ, 20% के साथ पुनः सक्सेसिव कराएंगे। जब इसके साथ इसका सक्सेसिव निकाला गया तो कितना आ गया, तो आप देख रहे हैं कि 44.32। थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देंगे तो गलती नहीं होगी दोस्तों, जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस इस पे। अब आरआरबी एनटीपीसी ने इन सारे सवालों को पूछा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन था, निश्चित था, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना चाहोगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, आसानी से बन जाएगा। अभी हम लोग और प्रश्नों को, अगला प्रश्न देखते हैं। 28%, 20%, 10% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 20/6/2025 शिफ्ट नंबर 2। आइए दोस्तों 28%, 20% और 10%। तो दोस्तों 28% और 20% का आप सक्सेसिव पहले निकालिए। 28 प्लस 20 माइनस 28 गुणे 20 और बटे 100। 20 पंचे 100, 5 से काट लीजिए, 55 25 और 5 6 30। ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 48 माइनस 5.6। 48 में से 5.6 जब आप माइनस कर देंगे तो ये आपका बचेगा कितना, 42.4%। 42.4%। दोस्तों इन दोनों का जो सक्सेसिव आया 28% और 20% का, वो कितना आ गया, 42.4%। इसको दोस्तों 10 के साथ पुनः जब सक्सेसिव कराएंगे, इसके साथ इन दोनों का जो सक्सेसिव आएगा उसको इन दोनों के साथ सक्सेसिव कराना है। तो आइए दोस्तों 42.4 प्लस 10 माइनस 42.4 इंटू 10 अपान दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको जब ऐड करेंगे तो 52.4 पर आ गया, माइनस 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 से भाग करेंगे दोस्तों तो एक अंक दशमलव और आगे आ जाएगा, 4.24 हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो जरा माइनस करते वक्त ध्यान दीजिएगा। 52.4 0 में से माइनस करना है, 4.24 10 में से 4 घटेगा 6 आ जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 12 में से 4 घटेगा तो 8 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा है, 4 बचा। 48.16 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आपको कुछ करना नहीं था दोस्तों, फिर आपको वही कार्य करना था। 28 और 20 का सक्सेसिव निकालेंगे, कितना आएगा, 42.4 आएगा। 42.4 को 10 के साथ जब सक्सेसिव कराएंगे
तो आपका कितना आ जाएगा 48.16% आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों, सही है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 13%, 20%, 4% की 3 क्रमागत छूट के बराबर एकल छूट क्या होगी? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 16/6/2025। आइए दोस्तों, 13%, 20% और 4% के बराबर एकल डिस्काउंट। तो सबसे पहले 13 और 20 का सक्सेसिव निकालिए। 13 + 20 माइनस 13 × 20/100। 20 × 5 = 100, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 × 6 = 30। ये जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 33। 33 में से 2.6 क्या करिए दोस्तों, माइनस कर दीजिए। 33 में से 2.6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30.4। 30.4% को 4 के साथ, 4% के साथ पुनः क्या करेंगे, सक्सेसिव करेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 30.4 + 4 माइनस 30.4 × 4/100। आइए दोस्तों, 30 और 4 क्या हो जाएगा 34.4 माइनस, इसको गुणा करा लो, 4 चौक 16 और 4 तिहाई 12 बटे, एक अंक पे दशमलव लगा है, 100 है तो ये दशमलव उठ करके कहां चला आएगा, यहां चला आएगा। तो ये आपका हो गया 34.4 माइनस 1.216। 1.216। तो दोस्तों क्या करिए, इसको घटाइए आराम से, देखिए 0 बढ़ा लीजिए, यहां क्या है 1.216 है। आइए दोस्तों, 10 में से 6 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 9 में से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दशमलव लगा लीजिए। अब यहाँ 4, 4 में से 1 घटेगा 3 और 3, 33.18 कितना आ गया दोस्तों, 33.18%। 33.18%। डी ऑप्शन दोस्तों, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, 33.14%। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, आपने क्या किया, 13 और 20 का सक्सेसिव निकाला, कितना आ गया 30.4% आ गया। इसको 4 के साथ पुनः सक्सेसिव कराया गया, तब कितना आ गया दोस्तों 33.18% आ गया, जो आपका डी ऑप्शन सही है। दशमलव के 2 स्थान तक लिया गया। दोस्तों आज हमने आपसे जो चर्चा किया है वो केवल बस इतनी मात्र किया है कि यदि आपको 2 छूट दी जाए या 3 छूट दी जाए तो उसके समकक्ष या उसके समतुल्य बराबर एकल छूट क्या होगी। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से बातें क्लियर हुई हैं। आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज आप, क्योंकि ये क्लास से लगातार ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी दोस्तों वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके बिहेव पे, ये तो पूछा ही जा रहा है, इसके बिहेव पे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। वो कैसे कैसे क्वेश्चन और इसके आगे बनाए जाते हैं उस पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास बस इतनी ही रहेगी दोस्तों, और हमें उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और दोस्तों क्लास कैसे लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना किए हो तो। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक